राम राम दोस्तों। बहुत टाइम से आ, आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया था। मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आ पाया था और उसका मेन मुख्य जो कारण था वो ये था कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ गया था और टाइम थोड़ा सा कम था। इस वजह से मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आ पाया था दोस्तों। और इंस्टाग्राम की वीडियो मैंने शेयर कर दी थी यहाँ भी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नया गाना मेरा रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है ससुराल बटेऊ कांच में पीता है। और पहले तो वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ तो कुछ लोगों ने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया कि खुद ही लिखता है, खुद ही गाता है, ये है वो है। पता है तो होता नहीं है ना। उम्र बढ़ जाती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता लोगों का, कईयों का। उनको पता नहीं है कि काफ़ी सारे गाने मैंने गा रखे हैं ऑलरेडी। केड़े जुलर जाए मेरी जान चुबारे में, और राम करे तने सांझ ते पहला गली के कुत्ते पाड़ दें, और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि मैंने गा रखे हैं। भोले बाबा के बहुत सारे गाने हैं जो कि मैंने गा रखे हैं। तो कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में मज़ा आता है और उनको ये लगता है कि कंट्रोवर्सी करके कहीं ना कहीं वो अपना जो हस्तक्षेप दिखाएंगे तो इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता कि इम्पोर्टेंस मिलती है काम से। काम करोगे तो इम्पोर्टेंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग जो इस तरह का बिहेव करते हैं और वो दिल को भी ठेस पहुंचाते हैं और वो बहुत सारी बातें उल्टी सीधी कर जाते हैं। कई बार कहते हैं कि एक इंसान को एक ही काम करना चाहिए, जबकि मेरा मानना ये नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और आप मल्टी टैलेंटेड हैं, पंजाब में भी बहुत है, पंजाब में बहुत सारे सिंगर खुद ही एक्टर हैं। अपने हरियाणा में देख लो, बहुत सारे जो हैं मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं, बहुत सारे हैं। कई कलाकारों के नाम संबोधित करके बोला गया, वो देख लो वो नहीं चला। अजय हुड्डा भाई के बारे में बोला गया, प्रदीप बुरा भाई के बारे में बोला गया, देव कुमार देवा भाई के बारे में बोला गया कि वो खुद ही गाते हैं। और अजय हुड्डा ने भी कोशिश करी कि वो खुद ही गाए, लेकिन नहीं चला, जबकि गलत बात है। अजय भाई को मैं जानता हूँ, अगर वो कभी गाएंगे ना तो वो कभी ऐसी कोशिश करेंगे ही नहीं। वो अपने टेस्ट के लिए, अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए स्टूडियो में गा के अपनी ऑडियो सुन सकते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन जिस दिन अजय हुड्डा ने ये सोच लिया कि उसकी ऑडियो मार्केट में आनी है तो वो बहुत डेफिनेटली प्रोफेशनल लेवल का काम करके ही लेकर के आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। प्रदीप बुरा भाई के बारे में बोला गया कि प्रदीप बुरा भाई ने स्ट्रगल नहीं देखा, और प्रदीप बुरा जी खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा। लेकिन प्रदीप बुरा जी का स्ट्रगल क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्ट्रगल का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हो आदमी और वो मजदूरी करे और वो भाग दौड़ करे। स्ट्रगल और भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार आदमी के पास पैसा होता है लेकिन वो चल नहीं पाता है। पैसा तो बहुत दुनिया के पास है भाई, लेकिन हर कोई स्टार भी नहीं बन सकता है। प्रदीप बुरा भाई का स्ट्रगल मैं बताता हूँ क्या है। मैंने उनको देखा है, जब भी वो कोई सॉन्ग करते हैं तो स्टूडियो में डे नाइट चक्कर लगाते हैं और स्टूडियो में ऑडियो को वो अपने हिसाब से रेडी करवाते हैं, और जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक उस ऑडियो को वो कंप्लीट नहीं करते हैं। मैंने कई बार देखा है। एक बार मेरा राजू पंजाबी भाई के यहाँ पे स्टूडियो में काम चला हुआ था, तो प्रदीप बुरा जी करीबन रात को 10:30 या 11 बजे के आसपास आए थे और वो सॉन्ग के बारे में ही बात कर रहे थे कि सॉन्ग मेरा चला हुआ था हालांकि। तो वो आए और बोले कि सॉन्ग में मुझे थोड़ा ये चेंज करना है, थोड़ा वो करना है। अपने काम को लेकर के वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चैन किया है उन्होंने, तब जा करके वो यहाँ तक आए। सिर्फ पैसा होने से एक स्ट्रगल थोड़ी खत्म हो जाता है। अच्छा, एक दो भाई ऐसे कह रहे थे कि पहले तो आपने भट्ठे पे मजदूरी की, चलो आपने कर लिया होगा 5-7 साल काम, अब तो आप ऐश की जिंदगी जी रहे हो। अरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं उन लोगों के लिए एक मिसाल का काम नहीं कर रहा हूँ क्या, कि मेहनत मजदूरी करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब ये तो यही बात हुई कि मेहनत मजदूरी करके कोई आगे बढ़ जाए तो उसको ये कहना स्टार्ट कर दो कि भाई अब तो आप मौज की जिंदगी जी रहे हो, और जो अभी भी काम कर रहे हैं उनका क्या। तो दोस्तों, उन्हीं के लिए तो है ना कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप आगे किस लेवल से उठ करके बढ़े हो। बहुत सारे साथियों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आए, पर्सनली कॉल भी आए हैं
कि आप इस तरह से हमने कभी नहीं देखे जो पिछले 15 सालों में, और इस तरह से आपके साथ में अगर कोई गड़बड़ी है तो हमें बताओ, हम सहयोग करते हैं। कौन है वो बंदे, क्या है? मैंने कहा भाई ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा मूड मेरा ऐसा हो गया था, क्योंकि मुझे अचानक से सारा सब कुछ मेरा जो लाइफ है सामने आ गई एकदम से, और मैं भावुक हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। वो लोग जिनको कुछ आता नहीं, वो लोग जो असफल होकर रह गए, वो लोग कुछ बंदों का टोली बना करके बैठ जाते हैं, उनको कुछ काम नहीं आता। अच्छा किसका सॉन्ग रिलीज हो रहा है भाई, ये चर्चा होती है, फलाने का सॉन्ग रिलीज हो, फलाने का, कमी ढूंढो। हाँ भाई, और किसका? बोला भाई स्टूडियो में फलानी गावत थी। अच्छा 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 अच्छा, नु करो, उसका बारे में लिख दो। 5-7 बंदे ले रहे हैं, 5-7 बंदे और होंगे जो उनके कमेंट नेगेटिव करते हैं, और कुछ भी लेना देना नहीं भाई, कुछ भी, कोई फंडा ही नहीं। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है ये। पहले गाना रिलीज हुआ और कला निकेतन कंपनी से रिलीज हुआ, ठीक ठाक वो चल रहा था, फिर वो ट्रेंडिंग में आया, और जब ट्रेंडिंग में आया, ट्रेंडिंग में आने के बाद वो ट्रेंडिंग से हट गया भाई, एक दिन के बाद। और जब ट्रेंडिंग से हट गया तो उसके बाद जो है आप लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना सहयोग किया कि गाने को शेयर किया, कमेंट किए, और जो है अच्छा वॉच टाइम गाने का, अब तक का वॉच टाइम गाने का सबसे ज्यादा माना गया है उस कंपनी के अंदर। फिलहाल जो फिलहाल गाने रिलीज हो रहे हैं उनमें से, तो गाना फिर से ट्रेंडिंग में आ गया। अब गाना ट्रेंडिंग में खुल गया, अब वो 24-25 नंबर से 29-30 पे आया था स्टार्टिंग में, फिर 29 पे, फिर वो ट्रेंडिंग से हट गया, फिर 23 पे, फिर वो 22 पे, 21 पे, 16 पे, धीरे धीरे करके अब वो 17 पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और ये सब आप सब की बदौलत है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका। और एक बात और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मेरा एक तड़कता भड़कता सा यूनिक गाना आएगा। मन बाबू बोल मन सोना बोल गाना आपने देखा सर।